Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dakshant Sharma and आज इस वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे जो आपका लेटेस्ट अभी सीबीएसई ने असेसमेंट पॉलिसी रिलीज की है, कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ऑन व्हाट बेसिस, कैसे डिवीजन है पूरे मार्क्स का. सो एवरीथिंग इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस. जो आपका अभी ये नोटिफिकेशन निकाली थी सीबीएसई ने, मैंने प्रॉपरली इसको स्टडी किया एंड इसमें जो भी चीजें बताई गई है वो मैं आपको इस आज वीडियो में बताऊंगा. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, जैसे आप सभी को पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो कैंसिल कर दिए थे सीबीएसई ने एंड उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, हाउ द मार्क्स विल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स. सो इसीलिए सीबीएसई एक बहुत ही यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेल प्लान्ड असेसमेंट पॉलिसी के साथ आया है एंड हमें ये 17 पेजेस का जो पूरी नोटिफिकेशन है जिसमें प्रॉपरली आपको बताया है कि कैसे मार्क्स डिवाइड होंगे. सो बेसिकली देखा जाए जो आपके मार्क्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पर 30-30-40 रेशो के लाइक डिवीजन में दिए हैं, स्प्लिट में दिए हैं. लाइक 30% आपका 10th से लिया जाएगा, देन 30% आपका क्लास 11th से एंड 40% आपका क्लास 12th से लिया जाएगा. आई थिंक ये आपने बहुत सारी वीडियोस एंड आर्टिकल्स इस रिगार्डिंग पढ़ ही लिए होंगे, बट यहाँ पर मेरा काम है आपको बताना कि कैसे प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होगी, मीन्स कैसे मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे. सो यहाँ पर हम कुछ मार्क्स देखेंगे, मीन्स कुछ डमी मार्क्स लेंगे क्लास 10th के, क्लास 11th के और क्लास 12th के, कंपाइल करेंगे, राइट, उनकी परसेंटेज निकालेंगे एंड फाइनल स्कोर देखेंगे कैसे आएगा. सो आप भी अपना इस तरीके से जो भी स्कोर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना पूरा स्कोर एंड फिर आपको एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा बेसिकली कि आपका स्कोर कितना आएगा, राइट, अगर आपको आपके जो मार्क्स है वो प्रॉपरली पता है. मार्क्स कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ ये बहुत ही हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट चीज नहीं होगी कि मार्क्स है उनको कैलकुलेट करो और डेटा दे दो सीबीएसई को. यहाँ पर स्कूल के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक स्कूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है. कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर ही नहीं दिए थे, कुछ लोग दूसरे बोर्ड से थे, राइट, उसके बाद कुछ लोग इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ हम बोल सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के हैं एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट. तो हर चीज वैसे तो इस नोटिफिकेशन में दी है, जो ये पूरी असेसमेंट पॉलिसी बनी है, असेसमेंट स्कीम बनी है, हर चीज इसमें क्लियरली डिस्क्राइब की है. बट देन ऑल्सो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रह ही जाते हैं, कुछ टिपिकल हम बोल सकते हैं ट्विस्ट रहता है किसी ना किसी केस में या फिर किसी ना किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे. सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा आपके साथ ट्विस्ट हो रहा है, राइट, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व आउट एंड अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे, राइट. आई विल मेक अ वीडियो ताकि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर कर सकूं. फाइन. सो ये चीजें हैं. लास्ट में आपको मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा इस असेसमेंट स्कीम से रिलेटेड, बट पहले हम देखते हैं कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे. फाइन. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्लास 10th के मार्क्स, राइट, वो कैसे आपको डिविजन होगी उनकी. एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके क्लास 10th के मार्क्स होंगे वो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी के ही कंसीडर किए जाएंगे, नॉट ऑफ असेसमेंट. बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ 80 में से जो आपका स्कोर था वही लिया जाएगा एंड सो ऑन. 100 में से यहाँ स्कोर नहीं लिया जाएगा, राइट. सो 80 में से 30% सिमिलर 70 का था या 30 मार्क्स का था, 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर था, सिर्फ उसमें से ही आपका 30% निकाला जाएगा, नॉट फ्रॉम 100 मार्क्स. में दोबारा आपको ये चीज क्लियर कर दूं. फाइन. ओके, सो क्लास 10th के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए थे आई थिंक इन 2019-20, सो बेसिकली जो आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर आया था वही आपका लिया जाएगा. अब सपोज करिए एक स्टूडेंट है एंड उसके इतने मार्क्स आए थे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में. फाइन. सपोज कर लीजिए एंड ये सारे मार्क्स 100 में से नहीं है, इट इज फ्रॉम 80 मार्क्स. ठीक है, 80 में से थ्योरी का जो आपका पेपर हुआ था. यहां पर सिर्फ मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं. आई हैव नॉट टेकन एडिशनल सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट मैंने नहीं लिया है. यहां पर सिर्फ मैंने टॉप 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल इंडिया होते हैं सभी के पास. हिंदी 65 आउट ऑफ 80, राइट. वैसे ही इंग्लिश 69, सोशल साइंस 71, साइंस 72, मैथमेटिक्स 61, राइट. सो ये हमारे पास स्कोर है क्लास 10th का. अब यहाँ पर आपके जो टॉप
3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो लिए जाएंगे। तो टॉप 3 में हम यहाँ पर देख सकते हैं, द फर्स्ट इज योर इंग्लिश, देन सोशल साइंस एंड देन साइंस। सो देयरफॉर ये आपके टॉप 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है जो कि क्लास 10th के काउंट किए जाएंगे। फाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, वी टुक 69, 71 एंड 72 बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का स्कोर, राइट। उसको टोटल किया, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड किया एंड उसके बाद हमें मिलता है 70.66, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 70.66 कंसीडर नहीं करना है, इसका हमें क्या करना है, 30% निकालना है, राइट। इसका सिर्फ हमें कितना निकालना है, 30%। सो देयरफॉर 70.66 का 30% निकलेगा 21.19, राइट। अब यहाँ पर ये मत पूछना कि 30% कैसे निकालते हैं, आई होप ये आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज इसे देखिए और सीखिए कैसे होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग, जो कि आपका 30% निकला है वो आपका 24 मार्क्स में से निकलेगा, मतलब 24 में से आपको 21.19 मिलेंगे अगर हम 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जो यहां पर 30% है, राइट, 80 मार्क्स का 30% होता है 24 मार्क्स। सो 24 में से 21.19 मार्क्स मिलते हैं। बट यहां पर अगर +2 में स्टूडेंट का सपोज पेपर फिजिक्स का है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, जो कि 70 मार्क्स के पेपर होते तो क्या किया जाएगा, ये 24 मार्क्स तो 80 मार्क्स का 30% है, बट व्हाट अबाउट 70 मार्क्स। सो यहां पर हमने फिर 70 मार्क्स की भी कैलकुलेशन की है, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने सीबीएसई की नोटिफिकेशन नहीं चेक की है या फिर अगर आपने वो जो कल पेज सर्कुलेट हुआ था उस पर आपको लिखा था डिवीजन ऑफ मार्क्स, राइट, अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखें और वहां पर देखें असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स में, तो वहां क्लियरली दिया है 80 मार्क्स का 30% होगा 24 मार्क्स, 70 मार्क्स का 30% होगा 21 मार्क्स, 60 मार्क्स का 30% होगा यहाँ पर 18 मार्क्स, 50 मार्क्स का 30% होगा 15 मार्क्स एंड 30 मार्क्स का 30% होगा 9 मार्क्स, राइट। सो इस तरीके से है। सो यहां पर तो हमने 80 मार्क्स का 30% ले लिया 24 मार्क्स। अब 70 मार्क्स का देखते हैं। सो 70 मार्क्स में भी कोई यहां पर आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। 70 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, जो 70.66 था हमारे पास यहाँ पर जो टोटल परसेंटेज आई थी 3 सब्जेक्ट्स की, वो लेनी है अपॉन 80 करके इंटू 70 कर देना है। सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 61.82, राइट। अब ये 61.82 का अगर आप 30% देखो, सो इट इज 18.54 आउट ऑफ 21, राइट। सो 70 मार्क्स का 30% आपको मिलेगा 18.54। गेटिंग माई पॉइंट, थोड़ा इसको समझ के देखो। एंड यहीं पर अगर हम 30 मार्क्स का 30% ले, सो वो होगा 9 मार्क्स में से, राइट, 9 नंबरों में से। सो यहां पर अगर हम देखें तो 70.66 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 30, जो कि मिलता है 26.49। उसका अगर आप 30% दोगे, जो आपके पास आएगा 7.94, राइट। सो ये होगा 30 मार्क्स का 30%, 70 मार्क्स का 30%, 80 मार्क्स का 30%। सिर्फ 30% ही लिया जाएगा 10th में से। सो ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को पॉज करो, राइट, बैक करो एंड दोबारा रिवाइंड करके देखो, थोड़ा आपको क्लियर होगी चीजें। कैलकुलेशन आपने इस तरीके से ही करनी है। गेटिंग माई पॉइंट, फाइन। सो यहां पर बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो ये है कि आपका जो स्कोर है 80 में से 30% कितना है वो पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता दिया था कि 80 में से 30% होगा 24 मार्क्स, राइट। फिर 70 में से 30% होगा 21 मार्क्स और 30 मार्क्स का 30% होगा 9 मार्क्स, राइट। सो इस तरीके से आपका ये स्कोर लिया जाएगा जो फाइनल में ऐड होगा, राइट। सपोज 30 मार्क्स का आपका म्यूजिक वोकल का पेपर है, राइट। सो ये 30% यहां से उठाया जाएगा। वैसे ही ज्योग्राफी का अगर सपोज पेपर है या फिर साइकोलॉजी का है या फिर फिजिक्स का है, राइट, तो यहां पर से, राइट, 30% ये वाला स्कोर उठाया जाएगा आपका। एंड वैसे ही सपोज जो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, राइट, मैथमेटिक्स हो गया, सो ये सारे सब्जेक्ट्स
जो 80 मार्क्स के होते हैं उनमें से 24 में से जो आपका स्कोर आया 21.19, ये 30% उठाया जाएगा 10th में से। सो ये है आपका 10th का जो स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं कि 10th में से 30% इस तरीके से ग्रैब किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, मतलब जो भी आपका क्लास 10th का स्कोर होगा। फाइन। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि 30% कैसे क्लास 10th में से लिए जाएंगे। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज क्लास 11th फाइनल एग्जामिनेशन, जो कि अगेन क्लास 11th की जो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन हुई थी उसमें से भी 30%, राइट, 30% लिया जाएगा। यहां पर आपको बट एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर कोई भी आपके जो मिड टर्म्स हुए थे या यूनिट टेस्ट हुए थे जो 11th में हुए थे उनका कोई भी स्कोर नहीं लिया जाएगा, ओनली कंसिडर किए जाएंगे फाइनल एग्जाम के मार्क्स जो कि 11th में आपके हुए थे। फाइन। अब यहां पर एक चीज ऑब्वियस है कि हर बच्चा 10th के बाद अपनी स्ट्रीम चुनता है, राइट। सो जो भी स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम लेता है 11th में उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली डायरेक्ट क्लास 12th में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मींस इंग्लिश में जितने थे तो उसका 30% डायरेक्ट, ठीक है। इसमें कोई भी बेस्ट 3 वाला रूल नहीं अप्लाई होगा जैसा 10th में हुआ था, यहाँ डायरेक्ट होगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि क्लास 12th में भी आकर अपनी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, वो मेडिकल से आर्ट्स में आ जाते हैं या फिर कॉमर्स से आर्ट्स ले लेते हैं। सो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो बेसिकली उनके लिए सीबीएसई ने बोला है कि उनका क्लास 11th का जो कि फाइनल स्कोर था उसमें से वही बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे एंड सेम क्लास 10th की तरह वैसा ही कुछ प्रोविजन होगा एंड कुछ मतलब इसमें स्कूल अपने हिसाब से इसको मैनेज करेगा बेस्ट 3 स्कोर करके। बट ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, सो आई नॉट बी डिस्कसिंग दैट। यहाँ पर हम सीधी सी बात करेंगे आपकी क्लास 11th में सपोज आर्ट स्ट्रीम से हो आप, राइट, बिकॉज आई एम टीचिंग आर्ट्स। सो सपोज करिए आपके पास क्लास 11th में आर्ट्स था, राइट, और सब्जेक्ट्स सपोज ये थे या फिर कोई और भी था, सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने लिया है इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड म्यूजिक वोकल, राइट। मतलब ये 30 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी 70 का एंड बाकी रिमेनिंग 80 के होते हैं। सो ताकि आपको थोड़ा आइडिया सा मिल जाए कैसे होगा, राइट। सो यहाँ पर डायरेक्ट सी बात है, इंग्लिश में आपके सपोज आए हैं 11th के फाइनल में 65, सो 65 का 30% होगा यहाँ पर 19.5, राइट। सो ये 30% हमने ले लिया, दैट इज 19.5 एंड 24 में से आपको 19.5 मिलेंगे, मतलब 80 का होता है ना 24, राइट। सो 65 का हो गया 19.5। सिमिलर हिस्ट्री में आपके आए हैं 60 मार्क्स, राइट। सो 60 का हो गया 30%, 18 मार्क्स, राइट। सो 60 का हो गया 30%, 18 मार्क्स। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में सपोज आपके आए हैं फाइनल 11th फाइनल्स में 57, सो 57 का 30% हो गया 17.1 एंड ज्योग्राफी में आपके आए थे सपोज 65 मार्क्स, सो 65 का 30% हो गया 19.5 एंड 70 का 30% होता है 21, राइट। ये चीज ध्यान देने वाली है। एंड म्यूजिक वोकल में आपके सपोज आए थे 30 में से, क्योंकि 30 की थ्योरी होती है, सो उसमें आए थे 25 मार्क्स आपके फाइनल्स में क्लास 11th में, सो उसका 30% हो गया 7.5 एंड 30 का 30% होता है 9 मार्क्स, राइट। सो इस तरीके से आपके जो 11th के मार्क्स थे उनका 30% हमने निकाल दिया है, राइट, हर एक सब्जेक्ट का। सो देयरफॉर यही 30% आपका फाइनल स्कोर में ऐड होगा। सो इस तरीके से क्लास 10th का भी हमने 30% निकाला, 11th का भी हमने 30% निकाला। अब बारी है हमारी 12th के 40% की। बट यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को देख के अपना 30% निकाल सकते हैं, राइट। जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे आप चेंज कर सकते हैं एंड मैंने आपको जो नोटिफिकेशन बताई थी, ठीक है, उसमें आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें हर एक का 30% दिया है, 70 का 21 है, 80 का 24 होगा, राइट। तो वैसे ही 30 का 9 मार्क्स होंगे, तो वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप पूरी नोटिफिकेशन वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमने बात की क्लास 10th के 30% स्कोर की, क्लास 11th के 30% स्कोर की। अब हम आते हैं क्लास 12th के स्कोर के ऊपर, जो कि लिया जाएगा 40%, राइट। अब 40% विड्थेज होगी क्लास 12th के स्कोर की। पहले ही मैं आपको बता दूं 40%, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैंने प्री बोर्ड का स्कोर लिया है। वैसे तो सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है कि ईदर इट कैन बी मिड टर्म मतलब हाफ ईयरली, या फिर यूनिट टेस्ट, या फिर प्री बोर्ड।
तो इन तीनों में से कोई भी स्कोर जो कि स्कूल के पास अवेलेबल है वो इनमें से 40% निकाल सकता है, या फिर तीनों को भी कंपाइल कर सकता। क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जो उनके स्कूल में प्री बोर्ड तो हुए ही नहीं थे या फिर हाफ ईयरली हुए ही नहीं, तो वहां पर थोड़ा टफ है स्कूल्स के लिए डेटा एक्यूमुलेट करना क्लास 12th का। सो अब कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि अब उनके प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि अब हमारे प्री बोर्ड हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको 40% आपका जो डेटा है वो चाहिए, तो वहां से निकल के आएगा। तो अगर अभी आपके प्री बोर्ड होने हैं, आपको स्कूल ने नोटिफाई किया है, तो प्लीज उन प्री बोर्ड्स को बहुत अच्छे से देना, कोशिश करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करो उनमें, ठीक है? क्योंकि वही 40% आपकी फाइनल जो रिजल्ट बनेगा आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिनके हो चुके हैं चलो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जिनके अभी नहीं हुए थे, अगर होने हैं, राइट, चाहे अब तो ऑफ कोर्स ही बात है ऑनलाइन ही होंगे, बट अगर किसी के फिजिकली भी होने हैं स्कूल में जाके या फिर ऑनलाइन, तो जैसे भी होने हैं अच्छे से प्रिपेयर करना, इस चांस को जाने मत देना। 40% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आई एम अगेन टेलिंग, इन योर फाइनल स्कोर। फाइन, ओके। सो यहां पर मैंने क्लास 12th का प्री बोर्ड का स्कोर लिया है, नॉट मिड टर्म, नॉट यूनिट टेस्ट, ओनली प्री बोर्ड, ठीक है? स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या करता है। प्री बोर्ड कुछ स्कूल्स 2-2, 3-3 करवाते हैं, तो बेस्ट जो स्कोर होगा प्री बोर्ड का वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्री बोर्ड का स्कोर लिया है, तो उसमें मैंने इंग्लिश में सपोज एक स्टूडेंट को मिलते हैं 62 आउट ऑफ 80, देन हिस्ट्री में 69, पॉलिटिकल साइंस में 65, ज्योग्राफी में 55 एंड म्यूजिक वोकल में 22। तो ये प्री बोर्ड का एक स्कोर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिकली कि अगर हमें 62 का 40% निकालना है, तो 62 का 40% निकलता है 24.8, राइट? एंड 80 मार्क्स का 40% होता है 32, राइट? अगेन रिपीटिंग, 80 मार्क्स का जो 40% होता है वो होता है 32। तो 32 में से 24.8 मिलते हैं। देन कमिंग ऑन हिस्ट्री, सो हिस्ट्री में है 69, सो इसका होगा 40% 27.6। देन पॉलिटिकल साइंस का 65, तो इसका 40% होगा 26। देन ज्योग्राफी 55, तो 55 का 40% होगा 22 मार्क्स, राइट? एंड 70 मार्क्स का 40% होता है 28 मार्क्स। एंड म्यूजिक वोकल का 22 मार्क्स का 40% होगा 8.8, राइट? एंड 30 मार्क्स में से 40% होगा 12, राइट? सो इस तरीके से, मतलब ये जो मैंने बोला ना 32, 32, 32, 28, 12, ये टोटल है, तो इसमें से इतने आपको मिलते हैं, मतलब ये प्रोपोर्शन है, राइट? सो ये चीज आपको यहां तक क्लियर होगी कि हमने 40% निकाल दिया है इस तरीके से कि 40% इसका हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास निकल चुका है। अब इस तरीके से हमारे पास क्लास 10th का भी 30%, क्लास 11th का भी 30% एंड क्लास 12th का भी 40%, विच मेक्स टोटल 100% हमारे पास पूरा आ चुका है डेटा, राइट? हमें हर चीज के मार्क्स पता चल चुके हैं, राइट? मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आपका सपोज इंग्लिश है, राइट? इंग्लिश, सो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि क्लास 10th में से 24, क्लास 11th में से 24 एंड क्लास 12th में से 32, विच मेक्स टोटल 80, राइट? 80 हो गया ना? 10th का 24, 11th का 24 एंड 12th का 32, विच मेक्स 80। अब इसमें से आपको कितने कितने मिले हैं वो आपका 80 में से स्कोर आ जाएगा। अभी हम वही कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम फाइनल कैलकुलेशन के ऊपर। हर एक स्कोर को अब हम कैलकुलेट करेंगे, कंपाइल करके एड अप करके फाइनल परसेंटेज निकालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पूरा बोर्ड ही नंबरों से भर चुका है, तो क्या है, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ हमने हर एक स्कोर को अब कैलकुलेट करना है, एड अप करना है। फाइन। अब बेसिकली हमारे पास क्लास 10th का डेटा है, क्लास 11th का है और क्लास 12th का है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश का अगर हम 10th का देखें तो हमारे पास स्कोर आया था 21.19, राइट, आउट ऑफ 24। ठीक है, ये सारा 24 के आउट ऑफ इट वाज फ्रॉम 21 एंड 09। ठीक है, 30% ले रहे हैं ना, राइट। सो इंग्लिश का हमारे पास आया था 21.19। उसके बाद इंग्लिश का क्लास 11th का 30% आया था 19.5। उसके बाद इंग्लिश का क्लास 12th का 40% में से आया था 24.8 आउट ऑफ। सो देयरफॉर इंग्लिश का टोटल हमारे पास आता है आउट ऑफ 80 65.49, तीनों का मिक्स करके 30%, 30%, 40%, राइट। सो 24 and 32 is equal to 80. So therefore English में
80 में से हम देख सकते हैं कि इट इज 65.49। वैसे ही हिस्ट्री में हम देखें सो इट इज 66.79। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो तीनों का मिक्स करके इट इज 64.29। देन ज्योग्राफी का अगर हम देखें सो इट इज 60.04 आउट ऑफ 70। इट इज 21, 21 एंड 28। एंड देन म्यूजिक का अगर हम देखें सो 9 + 9 + 12 दैट इज इन तीनों को मिक्स करके आउट ऑफ 30, राइट, आउट ऑफ 30 इट इज 24.24, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास थ्योरी का, राइट, इट इज थ्योरी, टोटल थ्योरी का हमारे पास स्कोर आ जाता है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की जितने की भी थ्योरी है, राइट। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब यहां पर एक और चीज ये है कि सपोज आपको प्रैक्टिकल मार्क्स पता है या फिर आपको अंदाजा है कि इतने आ जाएंगे, तो मैंने यहां पर सभी को लाइक हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स रख के चले हैं। लाइक फॉर इंग्लिश 20, हिस्ट्री 20, पॉलिटिकल साइंस 20, ज्योग्राफी 30 एंड म्यूजिक 70, मतलब 70 का प्रैक्टिकल होता है। ऑल्दो मार्क्स ऑफ कोर्स सभी को पूरे नहीं मिलते हैं, 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। सो अगर आपकी स्कूल में अच्छी कमांड थी, आपने अच्छा परफॉर्म किया था, टीचर के साथ अच्छी थी, सो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। बट यहाँ पर मैंने फुल मार्क्स अगर लेके चलूँ सो टोटल ग्रैंड टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 आपका हो जाएगा 65.49 + 20 = 85.49 एंड साइमल्टेनियसली इनको ऐड करके ये हमारे पास टोटल स्कोर यहाँ पर आ जाता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फाइन। सो मैं इंग्लिश को एक बार दोबारा आपको क्लासिफाई कर दूं अगर कोई कंफ्यूजन है। इंग्लिश का अगर आप देखो क्लास 10th का 30% हमने निकाला था जो बेस्ट 3 में से, इट वॉज 21.19। 11th का 19.5, देन 24.8 क्लास 12th प्री बोर्ड का। टोटल हमें 80 में से मिला 65.49। 20 मार्क्स हमने असेसमेंट के ऐड कर दिए, राइट, एंड टोटल आउट ऑफ 100 बन गया 85.49 एंड ऐसे मैंने हर एक सब्जेक्ट में कर दिया। अब हमारे पास टोटल स्कोर आ गया 100 में से, राइट। अब इस स्कोर को ही आप ऐड करोगे अगर आपको फाइनल परसेंटेज अपनी जाननी है, अदरवाइज आप 500 में से अपनी असली परसेंटेज नहीं जान पाओगे, राइट। सो इसीलिए 500 में से अगर आपको परसेंटेज जाननी है तो आप अपना एक अंदाजे वाला स्कोर असेसमेंट डाल दो, 1 मार्क्स रिड्यूस कर दो या फिर अपने हिसाब से अगर आपको पता है तो डाल दो। उसके बाद परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हमने टोटल स्कोर ऐड किया, 5 सब्जेक्ट्स का हमने ऐड किया, इट कम्स 442.85 अपॉन 500, 5 सब्जेक्ट्स 500 इंटू 100। सो परसेंटेज फाइनल हमारे पास निकलती है 88.57। सो देयरफॉर 88.57 परसेंटेज निकलती है इस स्टूडेंट की अगर ये डमी मार्क्स हम लेके चलें, राइट। सो 3 साल का जो डेटा मतलब 12th का, 11th का और 10th का इस तरीके से कंपाइल होकर ये परसेंटेज देगा। फाइन। सो इस तरीके से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको अपने मार्क्स प्रॉपर पता है। 10th के तो ऑफ कोर्स पता ही होंगे, मार्कशीट में लिखे होते हैं। 11th के अगर आपको मतलब पता है, रिजल्ट कार्ड मिला था तो वहां से आप देख सकते हैं। 12th के अगर आपके प्री बोर्ड हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और असेसमेंट का आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं और अपने टीचर से भी थोड़ा पूछ सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप सारे मार्क्स पता करके अपना प्रॉपर एक रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं एंड इससे आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप बहुत क्यूरियस है अपना जो रिजल्ट है जानने के लिए। और ऑफ कोर्स ये बात है आप क्यूरियस होंगे ही क्योंकि यहाँ पे पूरी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी एंड इसी बेस पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। फाइन। ओके। सो ये बात हुई हमारे पूरे कैलकुलेशन की, कैसे आप पूरा जो आपके मार्क्स है वो कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है। अगेन अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ तो हमारा 6th एडिशनल सब्जेक्ट भी है, उसके मार्क्स कैसे लगेंगे। सो यहाँ पर आपका जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स का स्कोर होगा, लाइक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया, तो इनका स्कोर एड अप करके जो एवरेज निकलेगा, लाइक इट कैन बी 90 मार्क्स के आसपास इसका एवरेज होगा। सो आपका 6th सब्जेक्ट में वो मार्क्स लग जाएंगे। सो फिजिकल एजुकेशन होगा या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है एडिशनल, उसमें आपके मार्क्स उतने लग जाएंगे, राइट। तो इसका इस तरीके से स्कूल एडअप करेगा। सो देयरफॉर आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। आप थोड़ा इसको देखिए, कैलकुलेट करिए। फर्स्ट टाइम समझना थोड़ा टफ रहेगा, सो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए, राइट। ईदर यू कैन आस्क ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक
टेलीग्राम और ट्विटर ऑल्सो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। फाइन। और भी जितने भी आपके क्वारीज क्वेश्चन अगर होते हैं, मुझे लगता है कि वो एड्रेस करने चाहिए, सो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर एक वीडियो मिलेगी, आपके क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सो बेसिकली अगर रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन बोर्ड लिंक, मतलब स्कूल को, हर एक स्कूल को 15 जुलाई तक, बाय 15 जुलाई मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आगे बोर्ड अपना काम करेगा, राइट। जितना भी होगा उनका प्रोसेसिंग, एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डेटा आपका प्रेजेंट किया जाएगा, रिजल्ट बनेगा। सो देयरफॉर आप लगा सकते हैं कि 20 जुलाई के बाद फॉर श्योर आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इसमें लिखा है बाय 31 जुलाई, सो आप लगा सकते हैं कि 25 जुलाई के बाद तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही होगी, कभी भी आ सकता है, एंड 20 जुलाई के बाद भी आ सकता है। मतलब जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी आपका रिजल्ट बन के आ जाएगा। सो डिपेंड करेगा स्कूल्स के ऊपर एंड CBSE के ऊपर, राइट। जितनी जल्दी डेटा एक्यूमुलेट होता है एंड उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगेन कोई भी क्वेरी हो सो फील फ्री टू आस्क। सो फॉर द टाइम कीप वॉचिंग द वीडियोस, शेयर करो यार इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी थोड़ा इस प्रोसेस को समझ सके, एंड कीप लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है। एंड दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।